जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तीसरी रमज़ान मुबारक की इफ्तार नशरियात आपकी खिदमत में जारी हो सारी है जनाब। सेगमेंट ज़रूरी मालूमात बिना वक्त जो है वो आगे इस्तेमाल किए हम आगाज़ कर लेते हैं। इस सेगमेंट में आपको मालूम है हम कोशिश करते हैं कि ज़रा मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से आपको बताएं, कुछ फैक्ट्स आपकी खिदमत में शेयर करें, कुछ नई नई चीज़ें आपको बताएं। तो आज हम आपको बड़ी मज़े की बात बताने वाले हैं और वो मज़े की बात ये है कि आप सब ने चांद के बारे में सुना होगा। आप ये बिल्कुल हरगिज मत बोलिएगा अली भाई ये चांद मतलब आज आप हमें ये बताएंगे कि दुनिया में चांद है, मतलब हमें पता यार चांद है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा चांद है। अच्छा चांद पे जाया जा सकता है ये बताने वाला है हमारे भाई। मैं ये भी नहीं बताने वाला कि चांद पे जाया जा सकता है। मैं वो बताने वाला हूँ एक इंसान की कब्र जो चांद पे है। थोड़ा आराम आ गया फिर तुसी। अब सुनो भाई, इंसान चांद के ऊपर एक इंसान की कब्र मौजूद है। अब वो कैसे है, वो इंसान कौन है, वो क्या मामलात हैं, ये आपकी खिदमत में आज अर्ज करने लगे सेकंड में इंशाल्लाह जनाब। सो एक ऐसा शख्स जिसकी कब्र चांद पर है, ये वो कौन है, उसका मामला क्या है। चांद बेशक अल्लाह ताला की खूबसूरत और बेहतरीन तख्लीक है, लेकिन एक बात यह है कि आज बात चांद के हवाले से नहीं होगी कि चांद के अंदर क्या है, चांद में क्या खला और क्या ऑक्सीजन और क्या, इसको हम बिल्कुल जेर बहस नहीं लाएंगे कि आप सोचें कि जनाब अली भाई जब एक टॉपिक को पकड़ते हैं तो साथ में पूरी जो है ना वो नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि इंसान, उस इंसान के बारे में जो जिसकी कब्र है चांद की। सो सबसे पहला सवाल कि ये शख्स कौन है। ये शख्स जनाब इसका नाम यूजन शू मेकर है। इसका नाम यूजन शू मेकर है। 1928 में यानी 1928 में अमेरिका में इसकी पैदाइश हुई थी और इसको चांद पर तख्लीक करने का और तहकीक करने का और खला की बातों में इंटरेस्ट लेने का कुछ ज़्यादा ही शौक था। बड़ा शौक रखता था ये खलाओं की बातों में। बचपन से इसको जो है ना वो चांद देखना और चांद पर जाने का शौक और चांद, ये सारे मामला को बहुत ज़्यादा शौक था। और फिर इसने अपनी जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो उसको अपने अपने इस ख्वाहिश को जेर इस्तेमाल लाते हुए इसने तहकीक की। अब ये शख्स वहां पहुंचा कैसे, एक सवाल ये भी है, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं ये शख्स, अच्छा अब आप सोच रहे होंगे चांद पे गया, वहां मर गया, उसको वहीं दफना दिया, राइट? नहीं, ऐसा भी नहीं। इसमें कसौटी ये है कि ये शख्स जब गया है चांद के ऊपर तो ये जिंदा हालत में चांद पे गया ही नहीं है। अच्छा तो फिर ये कैसे गया भाई? अगर जिंदा हालत में भी नहीं गया तो फिर इसकी कब्र वहां कैसे, मतलब ये वहां दफनाया कैसे गया, ये कोई बता दे। इसका दफन वाला सीन चांद पर कैसे, सवाल ये पैदा होता है ना। ये तो यहाँ पे जिंदा था और ये चांद पर गया भी नहीं जिंदा हालत में, नहीं गया ये चांद पर, जिंदा हालत में कभी नहीं गया, तहकीक करता रहा और फिर चांद पे दफन हो गया, ये मामला। अच्छा अब ये शख्स वहां कैसे पहुंचा। यूजन ने चांद के बारे में एक अच्छी खासी तहकीक कर रखी थी और अपनी टीम के साथ मिलकर चांद का नक्शा भी उसने तैयार कर लिया था कि चांद क्या क्या होगा। बिना चांद पे जाए अपनी टीम के साथ मिलकर उसने काम किया कि चांद क्या होगा, कैसे होगा, उसकी सतह कैसी होगी, किस तरीके के मामलात पेश आ सकते हैं, क्या मामलात पेश आ सकते हैं, ये सब कुछ उसने तहकीक कर ली। अब इसका मकसद और शौक सिर्फ और बड़ा और ये रहा कि चांद पर जाना है। अब चांद पर तहकीक करनी थी उसको, उसने वो तहकीक कर ली। अब वो नक्शा भी बना लिया, बस चांद पर जाना चाहता था और चांद पर वो जा नहीं सका। सही है भाई, चांद पर नहीं जा सका वो, उसकी ख्वाहिश का जो हिस्सा था, वो एक बड़ी जो ख्वाहिश थी उसकी, वो मुकम्मल नहीं हो पा रही थी। और वो इस बारे में बचपन से सुनता भी रहता था कि चांद इस तरीके से होता है, चांद की रोशनी से, हम लोग नहीं सुन रहे हैं हर मिसाल को चांद को बीच में ले आते हैं। मोहब्बत हो तो चांद आ जाता है, नफरत हो तो चांद आ जाता है, उड़ना हो तो चांद आ जाता है, गिरना हो तो चांद आ जाता है। तो चांद जो है वो वाले जरा मामला, ठीक है जी। अब यूजिन को ऐसी बीमारी एक हो गई, उसको एक ऐसी बीमारी ने घेरा कि उसको कमजोरी, लाचारी, बुखार, उलझन, ये सारे मामला आने लगे और यूजन इस बीमारी की वजह से चांद पर जाने से खुद को रोक रहा था और उसको रुका हुआ था। वो चांद पर इस बीमारी के बाइस नहीं जा पा रहा था और ना जा सका था। और इसी दौरान जो है इस बीमारी की वजह से ना तो वो चांद पर जा सका और ना ही चांद पर सफर कर सका और ये ख्वाब दिल में ही रखे वो इंतकाल कर गया, यानी वो मर गया। अब कब मरा? 1997 में। 1997 में एक गाड़ी
का हादसा हुआ, यानी एक कार एक्सीडेंट के अंदर उसकी मौत वाक़ई हुई। यूजिन की 1997 में कार एक्सीडेंट के थ्रू एक मौत वाक़ई हुई। जब उसकी मौत वाक़ई हुई तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में वो था, और उसकी मौत से एक हैरान कुन काम हुआ था। एक हैरान कुन काम, उसकी जब मौत हो गई तो उसकी मौत से एक हैरान कुन काम मंजर आम पर आया। अब वो काम क्या था, हैरान कुन जो उसका काम था, वो काम क्या हो सकता था? वो काम ये हुआ, अभी तक वो चांद पर नहीं गया, उसने यहीं बैठे बैठे नक्शे भी बनाए, उसने यहीं बैठे बैठे तहकीक भी की अपनी टीम के साथ। वो बीमार था, अपनी बीमारी की वजह से चांद पर नहीं जा सका। अब जब उसकी मौत वाकई हुई तो अमरीकी जो आप अब कह सकते हैं कि खला के हवाले से जो लोग काम कर रहे होते हैं, जिनके माहिर होते हैं, माहिर फल्कियात बेसिकली जिन्हें कहा जाता है, सॉरी मैं वर्ड जरा सा इधर उधर हो रहा हूं। तो अमरीकी जो फल्कियात हैं, माहिर फल्कियात हैं, उन्होंने यूजिन की सरगर्मियों और उसकी खिदमत को जो है वो मद्देनजर रखते हुए एक फैसला किया, क्योंकि जाहिर यूजिन ने इतना सब कुछ किया था अमरीकी माहिर फल्कियात के लिए और उस सारे मामला के लिए, अपने शौक से सही, लेकिन किया तो उसकी खिदमत को, उसकी हिम्मत को, और साथ ही इन सारे मामलात को सामने रखते हुए उन्होंने एक फैसला किया। फैसला क्या किया उन्होंने? फैसला ये किया कि जनाब यूजिन की लाश को जो है वो जलाकर उसकी राख हो जाएगी। जब वो जलाएंगे उसको, जाहिर उनका फ्यूनरल जो भी उनके मामला है, तो वो जब जलाएंगे तो राख हो जाएगी। जब राख हो जाएगी तो उस राख को जलाकर मून पर भेजा जाएगा, यानी चांद के ऊपर जलाकर उसको भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये आदमी हमेशा से चांद पर जाने का ख्वाहिशमंद था। अच्छा, लिहाजा एक सेलिसॉन भी कहते हैं और कैलिसॉन भी कहते हैं, कैलिसॉन नामी कंपनी सामने आई जो लोगों की लाशों के जो है वो बकियात को खला में भिजवाया करती थी। अब इसी कंपनी में ने जो है वो लाश की राख को एक कैप्सूल में बंद करके नासा के साथ मिलके स्पेस क्राफ्ट में रख दिया, जिसने चांद पर जाकर क्रैश होना था, और वो जाकर चांद पर क्रैश हुआ और उसकी राख चांद पर गिर गई। और इस तरह यूजिन वो पहले शख्स बन गए जिसकी एशेज यानी कब्र चांद पर मौजूद है। यूजिन वो पहला शख्स है जिसकी कब्र चांद पर मौजूद है। और साथ ही साथ वक्फे पे जाने से पहले, आज के ज़रूरी मालूमात से पहले मेरे एक बड़े प्यारे भाई, क्योंकि ज़ाहिर आज़म ने बताया कि यूजिन वो पहला शख्स है जिसकी जो है वो कब्र है मून पे यानी चांद पे। सो मेरे एक बड़े प्यारे भाई, हमारी फेटर्निटी के, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बड़े अच्छे नाम, बड़ा अच्छा भाई मेरा तो साथी है वो, आरिफ साहब सवात से आपको सलाम पेश करता हूँ। सर आपने माशाल्लाह सर जो है वो प्रोड्यूसर बन चुके हैं, और इस वक्त मून एंटरटेनमेंट के नाम से उन्होंने अपनी जो है वो प्रोडक्शन का आगाज़ कर दिया, और अब माशाल्लाह बहुत जल्दी आप सफ़रे इश्क वगैरह के नाम से और दीगर चीज़ों के नाम से कुछ चीज़ें आप उनकी देख सकेंगे। ज़ाहिर है ये वो मामलात नहीं है कि इस पर ज़रा खुल के डिस्कशन की जाए, ज़रा मामलात की जाए, लेकिन मैंने एक मुबारकबाद देनी थी, क्योंकि मैं जानता हूँ उस बंदे को, उसकी भी एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो हमारी तो अपनी आंखों देखा हाल की स्टोरी एक बंदे की माशाल्लाह। सो आरिफ, लव यू, अल्लाह पाक आपको बहुत तरक्की दे, कामयाबी दे, हर काम अल्लाह ताला अपनी मर्जी से करवाए, कभी भी जो है वो किसी गुनाहगारी के काम में या फिर कोई ऐसा काम जिससे खुदावंद आलम नाराज हो, अल्लाह ताला उस काम से हम सबको महफूज रखे, और यकीनन आपको भी रखे, आपके साथ काम करने वाले, आपसे मुंसलिक तमाम लोगों की अल्लाह ताला हिफाजत करे हर उस मामलात से और चीज़ से जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज हो सकता है। और बाकी आपके लिए नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं, इंशाल्लाह साथ काम करेंगे। एक वक्फे के बाद इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं।